हमने तो सबसे ज्यादा यही नहीं समाता है कि हमारे बिटिया मारी, हम कहीं रपट करे, हमको थाने वाली पुलिस मारी, सुरेंद्र यादव हरे सब मिल के। चित्रकूट मऊ थाना क्षेत्र के 23 तारीख का एक मामला सामने आया था, जिसमें एक बच्ची ने फांसी लगा के आत्महत्या कर ली थी। परिवार वालों का आरोप है कि पुलिस की लापरवाही से उनकी बच्ची की जान गई है। जो मोहल्ले के गांव के लोग थे, 2 लड़के उसको लगातार फरवरी के महीने से छेड़ रहे थे, और जब फरवरी में इन्होंने एप्लीकेशन दी कोतवाली मऊ में, तो पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। जब से लगातार इन्होंने कई बार एप्लीकेशन दी, कार्रवाई ना होने की वजह से वो उनके हौसले और बढ़ते रहे, और उन्होंने वो अंजाम को अंजाम देते रहे और भी उसके साथ बदतमीजी करते रहे, जिससे लड़की ने आत्मग्लानि में आकर के आत्महत्या कर ली। वो छोटी वाली बहन बकरी चरा कर आई है, बांधने के लिए हमें बुलाई, हम पूरी निकाल रहे थे, तो हम कहे होगी कहीं छोटा वाला भाई था, तुझसे हम कहे बुला लो, बंधा लो, दोनों लोग बांध लो। फिर वो बकरी के लिए चारा लेने जाना था उस वाले कमरे में, फिर यहाँ से तसला लेने आई। वो जब देखी झूलते हुए, उसे चरपटाते हुए, ये डर के मारे भाग गई है। फिर भागने बाद फिर हमारे पास आई, डेढ़ बूते बिल्कुल कांप रही थी, उसकी सांसें खुद नहीं आ रही थी। तब फिर हम भी गए, हम भी डरते डरते फिर चरपटा रही थी, तो जल्दी जल्दी हमने भी चढ़ के उसकी रस्सी खोल दी। जब खोले तब देखे हाथ मुंह धुलाए, जब उसकी सांस वगैरह देखे तब जान निकल गई थी। सांस नहीं थी जी नहीं। तब फिर मम्मी पापा भी फोन लगाए, फिर मम्मी पापा आए, तब फिर मम्मी पापा थाने गए। जब थाने से इनके फोन पे जब लगा रहे, जब इनका फोन लिए तो कहाँ से उठाए फोन, फिर कुछ बात नहीं हुई। फिर बाद में फिर 112 पर हमने कॉल किए, तब 112 आई है। नहीं मऊ की पुलिस न कभी सुनी है, न सुनेगी, न सुनी है, न सुनेगी। तब 12 नंबर आई, तब फिर उन्होंने, तो आप लोग को पता नहीं चल पा रहा था कि मम्मी पापा कहाँ है, किस उसमें? कुछ भी नहीं पता चल रहा था, कैसे स्थिति में, कब है, कहाँ है, कुछ भी नहीं पता चल रहा था। फिर कितने बजे आए घर वापस? फिर घर आए हैं 2 बजे ना, हम लोग के परमिशन से अंदर घुस गए थे, उसके बैग से कॉपी किताब निकाले हुए थे, कुछ देख होक रहे थे, उसमें हमारी डायरी उसके बैग में पड़ी हुई थी, उसमें थोड़ा बहुत नंबर था, तो नंबर चीर कर ले गए कागज डायरी से। क्या हुआ था आपकी बेटी के साथ? हमारी बेटी स्कूल जाती थी, उसको छेड़खानी किया था, कई बार किया था, 2-3 बार थाने में हम लोग एप्लीकेशन दिया, उसके बावजूद कोई सुन नहीं रहा है। वो तो जब होता रहा है मन करत रहा है, हर महीना 15 दिन में उसके साथ छेड़खानी करते करते फिर हमने कप्तान साहब को रजिस्ट्री करके दिया, उसके बावजूद कोई सुनाई नहीं भाई। रंगी लाल और मुन्नी लाल, और उनके बाप का नाम द्वारका प्रसाद। वो किस जाति से हैं? यही केवट जात से। जब पहली बार आपने एप्लीकेशन दी थी, कब दी थी? अरे हो जाए करीब, हम पढ़े लिखे नहीं है ना, जब हो 4 वो लिखा है एप्लीकेशन धरा है। जब इसकी सूचना, आत्महत्या की सूचना लेकर के परिवार के लोग कोतवाली मऊ पहुंचे, तो वहां पर मौजूद पुलिस वालों ने इनके साथ मारपीट की, बदतमीजी की, और इनको वहीं हवालात में बंद करके कई घंटे रखा। इनका आरोप है कि पुलिस अगर सही कार्रवाई पहले कर लेती तो ये नहीं होता। इनकी ही बेटी गई और इनके ही साथ पुलिस ने अत्याचार किया। हम तीनों एप्लीकेशन थाने फोटो कॉपी धरे थे, और कप्तान साहब की पर्ची धरी थी। तो हमारी उस दिन गए तो बहुत, जब हमारी लड़की ख़त्म हो गई तो इस्तीला दे गए। फिर वहाँ बहुत मारी ने, इतना मारी हमको, जितने बड़े बड़े दरोगा रहे कि हमारी पूरी कागजात भी लेके छुड़ा लिया, सब चीज़ डाला। अब पूरा एक का तो कागजात हमारे पास पिछले के बचे हैं, हर महीना एप्लीकेशन थाने में देते चले आए हैं। कोई आज तक कोई मुकदमा न सुनाई भाई, न यहाँ आए। इसी वजह से दीदी कोई सुनाई नहीं भाई, तो हमारी बच्ची फांसी लगाकर। कितने साल तक की थी बच्ची आपकी? 16 साल। जब हमारा बिटिया मर गए, हम रिपोर्ट करे गए, पूरी रिपोर्ट दिखाएं, तो हमारी पुरानी रिपोर्ट पढ़ के देख करके वही में से हमको मारा गया है कि भागो यहाँ से, तुम्हारा कुछ नहीं होगा। तो हम कहे नहीं होगा तो हमारा कागज दीजिए, हम जा रहे हैं। जब हमारा कुछ नहीं होगा रिपोर्ट तो क्यों मारा आप लोगों तो बस हमको ऐसे, जब हम अपना मांगने लगे, अचने लगे, वो हमको बस उतने में वही पढ़ के उलझन करके हमको मारने लगा कि भला ये पुराना सब लेकर आई रिपोर्ट करने।
हम तुम्हारे गंदी गंदी तो गाड़ी तो देवे भे, हमका मारी तो बहुत मारी दोनों जने का। अभी ये सुना गया कि एसपी साहब के द्वारा उनको निलंबित किया गया, लेकिन अभी तक एसपी साहब के द्वारा नाम नहीं उनका खोला गया कि किसको किसको निलंबित किया गया। खैर वो निलंबित कर देंगे, 4 दिन बाद फिर वो उसी पद पे आसीन हो जाएंगे और फिर वही उनकी दुकान चालू हो जाएगी, क्योंकि उस थाना अंतर्गत और जो थाना प्रभारी था, मेरा तो कहना है जिले में अगर जिस थाने में रहा होगा तो ऐसी घटनाएं उनके थाने के अंतर्गत तो होती रही, क्योंकि कई घटना हुई, हम भी देखे और हम भी उसमें पीड़ित परिवार के साथ रहे। और सिर्फ ये थाना प्रभारी जो है जहाँ भी जाता है वहाँ पे इसकी दुकानदारी चलती है और किसी भी केस में ये कुछ नहीं करते और पैसा लेकर के ही काम करते हैं, ना तो कोई कानूनी कार्रवाई करते, सिर्फ पैसा लेकर के और उसमें समझौता कराने के फिराक में रहते हैं हमेशा। बर्खास्त किया जाए ताकि ऐसी कोई घटना न हो, और जैसे आम जनता की ऐसी उनके ऊपर घटना हो जाती है तो उनके ऊपर ऐसी घटना ना हो पाए। मेरा ये कहना है कि इस मामले की पारदर्शिता निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए और जो 4 या 5 महीने से लगातार जब वो प्रार्थना पत्र दे रहे थे उन पर हल्का दरोगा रहे हों या जो भी जिम्मेदार व्यक्ति है उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर सब पर कार्रवाई नहीं होगी, इस मामले की लीपापोती होगी, तो आने वाले समय में विधानसभा में इस मामले को उठाने का काम करूँगा। मैंने इस बाबत एक पत्र भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के संज्ञान में भेजा है और पूरी तरह से हम लोग उस पीड़ित परिवार के साथ है, सड़क से लेकर सदन तक जहां भी हमको लड़ाई लड़ना पड़ेगा पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए, हम लोग लड़ाई लड़ने का काम करेंगे और पूरी समाजवादी पार्टी उस पीड़ित परिवार के साथ। साक्ष्य के आधार पर इस अभियोग में नामित अभियुक्तों में से एक रंगीलाल को तत्काल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ये आरोपी पीड़िता बच्ची के साथ ही उसी के स्कूल में पढ़ता था। इस घटना में वादी पक्ष जो कि थाने में आया था उसके साथ पुलिस द्वारा अपेक्षित मर्यादित व्यवहार न करने की भी शिकायत हुई थी, जिसकी जांच क्षेत्राधिकारी मऊ द्वारा की गई और उनकी प्रारंभिक रिपोर्ट में ये पाया गया कि प्रभारी निरीक्षक और उनके थाना कार्यालय के सहयोगियों द्वारा अपेक्षित मर्यादित व्यवहार जो एक वादी पक्ष के साथ होना चाहिए वो नहीं किया गया है, जिसके लिए जिम्मेदार लोगों को निलंबित कर दिया गया है। आगे उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।